गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हम यहाँ पर एमसीक्यू सेशंस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र के सब्जेक्ट की, जो आपके केवीएस, एनवीएस, DSSB, एस्टेट, सीटेट हर तरह के एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस पेडागॉजी। ठीक है, साइंस पेडागॉजी के हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, खोज विधि में विद्यार्थी होता है खोजकर्ता के रूप में, श्रोता के रूप में, अधिगमकर्ता के रूप में, उपयुक्त सभी। खोज विधि में विद्यार्थी किस रूप में होता है? चलिए आंसर करेंगे। खोज विधि में विद्यार्थी जो होता है वो खोजकर्ता के रूप में होता है। ठीक है, खोजकर्ता के रूप में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29, विज्ञान शिक्षण में किन सहायक साधनों का प्रयोग लाभदायक है? दृश्य साधन, श्रव्य साधन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? विज्ञान शिक्षण में किन सहायक साधनों का प्रयोग लाभदायक है? 29 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए, विज्ञान शिक्षण में आपका दृश्य साधन भी उपयोगी है और श्रव्य साधन भी उपयोगी है। दोनों ही आपके लाभदायक हैं और दोनों का उपयोग करना आवश्यक है। यहां पर आपका आंसर उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में किन चीजों का प्रयोग अत्यंत लाभदायक है? वास्तविक वस्तु का, मॉडल का, चित्रों का, या उपयुक्त सभी? इन चारों में से किन चीजों का प्रयोग अत्यंत लाभदायक है विज्ञान शिक्षण में? तो विज्ञान की कक्षा में हम मॉडल का यूज भी करते हैं, चित्रों का भी यूज करते हैं, और साथ में वास्तविक वस्तु मतलब रियल चीज, कोई रियल वस्तु का भी हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपके अत्यंत लाभदायक हैं। और इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पाठ्य सामग्री का चयन कार्य है। कठिन, सरल, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। विज्ञान पाठ्य सामग्री का चयन कार्य कैसा हो सकता है? कठिन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये कार्य कठिन होता है। ठीक है, आप सभी आंसर करेंगे कमेंट सेशन में। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विज्ञान शिक्षण का प्राप्य उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन है ज्ञान संबंधी, कौशल संबंधी, प्रशंसा संबंधी, उपयुक्त सभी। विज्ञान शिक्षण का प्राप्य उद्देश्य, बिल्कुल ज्ञान संबंधी, कौशल संबंधी और प्रशंसा संबंधी, ये तीनों इसके प्राप्य उद्देश्य हो सकते हैं। सो अगेन आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसके क्या कारण हैं? ऑप्शन है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, या उपयुक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से।
विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में जो समय समय पर जो परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? आर्थिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी और राजनीतिक कारण भी। ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर हम उपयुक्त सभी लेकर चलेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विज्ञान का अत्यधिक निकट सह संबंध किस विषय से है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन है भौतिक एवं रसायन शास्त्र से, स्वास्थ्य विज्ञान से, आनुवांशिक विज्ञान से या इतिहास से। इतिहास वाले ऑप्शन को कट कर दीजिए, बाकी तीनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इन तीनों का ही संबंध है विज्ञान से, लेकिन यहां पूछा गया है अत्यधिक निकट सह संबंध किसका है? जी हाँ, आपका भौतिक एवं रसायन शास्त्र से, यानी फिजिक्स एवं केमिस्ट्री से इसका बहुत ही अत्यधिक निकट सह संबंध है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, खोज विधि द्वारा विज्ञान शिक्षण होता है। अप्रभावी, प्रभावी, निरर्थक, चार में से कोई नहीं। खोज विधि के द्वारा विज्ञान शिक्षण बिल्कुल प्रभावी ही होगा फ्रेंड्स, प्रभावी ही हो सकता है, अप्रभावी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रभावी होगा। चलिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 21वीं शताब्दी में विकास एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए किसका उपयोग आवश्यक है? धर्म का, धन का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, चार में से कोई नहीं। तो क्लियर है आंसर। 21वीं शताब्दी में विकास एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, हमारे पास ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है, इसका कारण है जिज्ञासा, धर्मांधता, निष्क्रियता या उपयुक्त सभी। हमारे पास ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है, इसका कारण है जिज्ञासा, क्योंकि हमारे अंदर जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखिए और आप सब क्लास को शेयर कीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्रियात्मक पक्ष का उदाहरण है साइकिल चलाना, निर्णय लेना, चिंतन करना, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक पक्ष का उदाहरण, साइकिल चलाना क्रियात्मक पक्ष का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 39, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है विश्वसनीयता, वैधता, विचारों की अभिव्यक्ति, अंकन में सरलता का अभाव। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, विचारों की अभिव्यक्ति। यहां पर आप अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वस्तुनिष्ठ में आपको केवल एक शब्द में आपको आंसर बताना होता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर सी आपका सही हो जाएगा, विचारों की अभिव्यक्ति यहां संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 40, व्यापक मूल्यांकन का संबंध छात्र के व्यक्तित्व के किस पक्ष से है? क्रियात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, संज्ञानात्मक पक्ष से, उपयुक्त सभी।
व्यापक मूल्यांकन का संबंध छात्र के व्यक्तित्व के किस पक्ष से है? ये आपका जो व्यापक मूल्यांकन है, इसमें हम तीनों चीजों को ही यहाँ ध्यान में रखते हैं, क्रियात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक। अगेन यहाँ पर आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आप सभी अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन किस प्रकार का वर्णन है? गुणात्मक, परिमाणात्मक, उपयुक्त दोनों, चयन में से कोई नहीं। मूल्यांकन जो है आपका गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, किस परीक्षा को कागज पेंसिल परीक्षा कहते हैं? बहुत ही सिंपल आंसर। ऑप्शन है लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, प्रश्नावली परीक्षा, पड़ताल सूची। क्या इसका आंसर बताने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है? कागज और पेंसिल का यूज हम कहाँ करते हैं? बिल्कुल लिखित परीक्षा में ही करते हैं। आंसर लिखित परीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन, खोज विधि में छात्रों का किस प्रकार का विकास होता है? ऑप्शन है मानसिक शक्तियों का विकास, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वयन, अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास, या उपयुक्त सभी। खोज विधि में छात्रों का किस प्रकार का विकास होता है? आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, और जो नोट नहीं करना चाह रहे हैं उनको प्लेलिस्ट पर ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी यहां पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, खोज विधि में छात्रों का जो विकास होता है वो है आपका बिल्कुल मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वयन, अनुसंधान की प्रकृति का भी विकास होता है। यहाँ पर भी आपके तीनों ही आपके सही हो जाएंगे, आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? आगमन विधि का, निरीक्षण विधि का, व्याख्यान विधि का, या इनमें से कोई नहीं? प्रयोगशाला विधि जो है वो आगमन विधि का विस्तृत रूप है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सब क्वेश्चन समझ रहे हो, क्योंकि ज्यादा आज के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। 45 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है? अन्वेषण विधि, योजना विधि, प्रयोग विधि, या व्याख्यान विधि? विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि आपकी कहलाएगी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? ग्रहण करना, रचनात्मकता, ज्ञान व बोध, या उपयुक्त सभी? विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएगा आपका ज्ञान व बोध। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 47, उपचारात्मक शिक्षण का लाभ है? शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है, शिक्षण अव्यवस्थित हो जाता है, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, चयन में से कोई नहीं।
उपचारात्मक शिक्षण का लाभ क्या होगा? तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है इससे प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 48। दृश्य श्रव्य सामग्री को बनाती है, दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण को बनाती है रोचक, प्रभावी, छात्रों के लिए बोधगम्य या उपयुक्त सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री जिनको हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो शिक्षण को कैसा बनाती है? बिल्कुल रोचक, प्रभावी और छात्रों के लिए बोधगम्य। यहां पर आंसर आपका फिर से ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति एवं सीमा के लिए आवश्यक है मूल्यांकन, निदान, योजनाएं, इनमें से कोई नहीं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति एवं सीमा के लिए आवश्यक है मूल्यांकन। मूल्यांकन से ही हमको उसकी प्रगति का क्या लेवल है वो हम समझ पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। शैक्षिक भ्रमण का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य मौलिकता, कल्पना शक्ति, संवेगों का प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी। शैक्षिक भ्रमण मतलब जो बच्चों को टीचिंग के लिए बाहर लेकर जाते हैं, आउटडोर टीचिंग, इसका मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या होता है? ताकि बच्चों की मौलिकता, कल्पना शक्ति और संवेग प्रशिक्षण किया जा सके। ये तीनों यहाँ पर इसके उद्देश्य हैं, सो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51। सामाजिक समस्याओं का वास्तविक अवलोकन शैक्षिक भ्रमण का कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शंस है शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। सामाजिक समस्याओं का वास्तविक अवलोकन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, शैक्षिक भ्रमण का कौन सा उद्देश्य है? अब सामाजिक समस्याओं का अवलोकन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य भी सामाजिक उद्देश्य ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा वाक्य भ्रमण से संबंधित नहीं है? देखिए ऑप्शंस। छात्र को वैज्ञानिक ज्ञान के धरातल पर ले जाता है, बालक प्रकृति के नियमों का सार वैज्ञानिक रीति से समझने लगता है, अपनी धारणाओं के आधार पर सत्य की खोज करता है, या केवल आनंद की अनुभूति करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन भ्रमण से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। और आप सभी क्लास को जितना हो सके शेयर करेंगे। सो ये केवल आनंद की अनुभूति कराता है? बिल्कुल नहीं, ये वाक्य यहां पर संबंधित नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विज्ञान अधिगम का समृद्धिकरण करते हैं विज्ञान क्लब, विज्ञान मेले, विज्ञान परिषदें या उपयुक्त सभी। विज्ञान अधिगम का समृद्धिकरण करते हैं, बिल्कुल हम विज्ञान अधिगम को और समृद्ध कर सकते हैं विज्ञान क्लब की व्यवस्था करके, विज्ञान मेले लगाकर, विज्ञान परिषदों का आयोजन करके। सो आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। किस परिषद द्वारा जवाहरलाल स्मृति राष्ट्रीय निधि के सहयोग से राज्य स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, विधान परिषद द्वारा, विज्ञान परिषद द्वारा या उपयुक्त सभी। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा।
ओए, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। एनसीईआरटी द्वारा लिखित विज्ञान मेलों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है विज्ञान प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाना, छात्रों को विज्ञान क्रियाओं में भाग लेने के लिए एक मंच देना, दूसरे छात्रों के योगदान का साक्षी बनकर देखना, छात्रों को मनोरंजन उपलब्ध कराना। चलिए पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आंसर करेंगे इसका कि एनसीईआरटी द्वारा लिखित विज्ञान मेलों का उद्देश्य क्या नहीं है। कि छात्रों को मनोरंजन उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शंस इसके उद्देश्य हो जाएंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, देखिए। विज्ञान क्लब का उद्देश्य है विज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से सीखना, विज्ञान अधिगम के लिए स्वतंत्र अधिगम का अवसर, विवेचनात्मक चिंतन का प्रेरण या उपयुक्त सभी। विज्ञान क्लब का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य है उपयुक्त सभी, कि विज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से सीखना, विज्ञान अधिगम के स्वतंत्र अधिगम का अवसर देना और विवेचनात्मक चिंतन का प्रेरण। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, देखिए। विज्ञान क्षेत्र भ्रमण से विकसित होता है। ऑप्शन से अवलोकन तथा बोधात्मक कौशल विकसित होना, ज्ञान के ठहराव में सुधार आता है, विज्ञान की रुचि अभिप्रेरण उद्दीपन तथा बोध विकसित होता है, या उपयुक्त सभी। सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे कि विज्ञान क्षेत्र भ्रमण से क्या विकसित हो सकता है। विज्ञान पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस हैं। सो विज्ञान क्षेत्र के भ्रमण से इन सभी चीजों का विकास हो सकता है, बिल्कुल संभव है। सो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, देखिए। कौन सा वाक्य प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है छात्रों में सृजनात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है, प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान तथा पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन संभव है, जब प्रयोगात्मक कार्य केवल आनंद के लिए किया जाता है। कौन सा वाक्य प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं है? सो प्रयोगात्मक कार्य केवल आनंद के लिए किया जाता है, ये यहां पर वाक्य बिल्कुल भी सही नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और साथ हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 59, मूल्यांकन का प्रयोजन है बालकों की सफलता और विफलताओं कठिनताओं का निर्धारण करना, शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना, पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु, या उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की क्या प्रयोजन है, क्यों आवश्यक है? सो अगेन यहां पर आपके तीनों ऑप्शन से सही है, तीनों ही प्रयोजन है मूल्यांकन के। सो यहां पर भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षण का पहला चरण है पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, पहले से योजना बनाना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, इनमें से कोई नहीं।
शिक्षण का पहला चरण क्या होना चाहिए? पहले से योजना बनाना, कि आप आज बच्चों को क्या पढ़ाएंगे इसकी योजना आप पहले से ही बना लेंगे। सो बिल्कुल जी, आपका सबसे पहला चरण है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावशाली है कौशल के शिक्षण में, अभिवृत्ति के शिक्षण में, तथ्य एवं संप्रत्यय के शिक्षण में, या सह संबंध के शिक्षण में। मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावशाली किसमें होगा? कौशल के शिक्षण में। कौशल के शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन, सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में दूरदर्शन रेडियो से उत्तम है। दूरदर्शन रेडियो से उत्तम है क्योंकि ऑप्शन है, छात्र दूरदर्शन को पसंद करते हैं, आसानी से उपलब्ध है, दोनों ज्ञानेंद्रियों यानी आंख और कान ज्ञानार्जन में उपयुक्त होती है, या उपयुक्त सभी। दूरदर्शन मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और रेडियो को केवल हम सुन सकते हैं। तो दूरदर्शन जो है वो रेडियो से अधिक उत्तम क्यों है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये आपके दोनों ज्ञानेंद्रियों के ज्ञानार्जन में सहायक होती है, देखने में भी और सुनने में भी, आंख और कान दोनों में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।